गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी कहते हैं कि नाम जपना है तो संसार में रहकर जपना होगा। अगर हम कह दें कि नाम जपने के लिए हम सन्यासी हो जाएं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि जब नाम दान लेते हैं तो यही समझाया जाता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर ही जो है नाम की जपना है। और अगर हम संसारिक चीज़ों को जोड़ देते हैं तब भी अगर हम नाम का स्मरण नहीं करते तो हमारे मन को शांति नहीं मिलती। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उसी चीज़ पर बेस्ड है कि अगर हम नाम के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। साध संगत जी, एक सत्संगी था जो बड़ा ही बाबा जी के साथ लगाव था और उसे नामदान लिए हुए भी 10 से 15 साल हो गए थे। तो एक दिन वह कहता है कि सेवादारों से मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं कि बाबा जी अभी थोड़ा बिजी हैं, तो हम सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं, तो क्या पता वह आपको बाबा जी से मिला दे। तो वो कहता है ठीक है, और मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगा जब तक बाबा जी आज मुझे मिलेंगे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और सुबह से शाम हो गई, वह सेवादार वहीं पर जो सत्संगी था वहीं पर बैठा रहा। सेवादार कहते हैं कि आज तो बाबा जी को समय नहीं मिलेगा, आप जाइए और अपने घर जाइए, कल मिल लेना। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज यहीं पर बैठकर बाबा जी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। तो ये बात सेवादारों को भी थोड़ी अटपटी लगी और सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं क्या हो गया। तो वो सेवादार कहते हैं एक सत्संगी है, बाबा जी से मिलने की जिद लगाए बैठा है और कहता है कि मैं आज बाबा जी से मिलकर जाऊंगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन वह अभी तक वहीं पर बैठा है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा। ऊपर से ठंड का इतना मौसम है कि अगर उसे सर्दी लगी, बीमार हो गया तो क्या होगा। तो सेक्रेटरी साहब उस सत्संगी के पास कहते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आज थोड़ा बिजी है, आप कल मिल लीजिए। वो कहता है नहीं नहीं, अगर कल ही मिलना है तो मैं यहीं पर बैठा रहूँगा, कल बाबा जी के मिलेंगे तब ही मैं जाऊँगा। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि आप जिद कर रहे हैं, जिद मत कीजिए, आप प्लीज़ चले जाइए। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूँगा, मुझे बाबा जी से ज़रूरी काम है। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं ये तो बड़ी दुविधा हो गई है, अब मैं क्या करूं। देखता हूं अगर बाबा जी फ्री होते हैं तो बाबा जी से कहता हूं वह आपसे मिल लेते हैं। तो साध संगत जी, सेक्रेटरी साहब जो थे बाबा जी से पास गए और बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी एक सत्संगी है जो सुबह से आपका वेट कर रहा है और कह रहा है कि मैंने आपसे मिलना है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, उसे कहना कल मिल लेना। तो वो कहते हैं कि नहीं बाबा जी, अब तो वह सुबह से बैठा है, वैसे ही सर्दी बड़ी है, रात होने वाली है और वह मान नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। बाबा जी कहते हैं कई सत्संगी जिद करने लग पड़ते हैं, उसे मुझे ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए इतनी वेट कर रहा है। चल बाबा जी कहते हैं चलो ठीक है, उसे कहो आ जाओ, बाकी काम मैं बाद में कर लूँगा, पहले उससे मिल लूँ, पूछ तो लूँ उससे ने मुझसे ऐसी कौन सी बात करनी है जिसके लिए वह सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर पाया। तो बाबा सेक्रेटरी साहब उस सत्संगी के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हें बाबा जी ने बुलाया है, चलो आ जाओ। वो कहता है सच में मुझे बाबा जी ने बुलाया है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं पहले तुम ही तो कह रहे थे मैंने बाबा जी से मिलना है, अब जब बाबा जी तुमसे मिलना चाहते हैं अब तुम ऐसा कह रहे हो। तो वो चलता है ठीक है, मैं बाबा जी से मिलना है। तो वह सत्संगी बाबा जी के पास पहुंच गया और बाबा जी के सामने खड़ा हो गया। बाबा जी कहते हैं बताओ क्या काम है, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारा सुबह पर नहीं हो रहा था, तुम सुबह से लेकर शाम तक मेरी ऐसी वेट करनी पड़ी, ऐसा कौन सा बेटा काम है, बताओ तो सही, मुझे पता लगे कि जिस काम के लिए तुम आए हो उसके लिए तुम्हें इतना इंतज़ार करना पड़ा है। ये बात सुनकर वह सत्संगी रोने लग पड़ता है और कहता है बाबा जी मैं अपना घर बार सब कुछ त्याग कर यहाँ पर आ गया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा वैसे क्यों।
वो कहता है मैं त्याग कर तो आ गया हूँ, लेकिन मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिल रही। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। वो कहता है बाबा जी आप ही बताइए मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। मैं घर बार छोड़ आया हूँ और मैं यहीं पर रहूँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा घर बार छोड़ने से क्या हो गया, ऐसे थोड़ी शांति मिलती है। तो वो कहता है बाबा जी आप ही बताइए सच्ची शांति कैसे मिलती है। बाबा जी हंसने लग पड़ते और कहते हैं बेटा सच्ची शांति हमें सिमरन करने से मिलती है। वो कहता है बाबा जी मैं सिमरन तो करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर भी नहीं शांति मिलती थी और जिसके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा यहाँ पर भी तुम सिमरन वही करोगे मन लेकर, तो क्या फ़ायदा यहाँ पर आने का। बाबा जी कहते हैं बेटा अपने घर में रहो और वहीं पर ही सिमरन करो और जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले। वो कहता है बाबा जी मैं 2-2 घंटे सिमरन पर बैठता हूँ और सुबह भी बैठता हूँ और रात को भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सिमरन पर बैठता हूँ, तो मुझे फिर भी शांति नहीं मिलती। बाबा जी कहते हैं बेटा शांति तो तब मिलेगी जब तुम दुनिया की बातें छोड़कर सिमरन पर बैठोगे और इधर उधर पर ध्यान नहीं दोगे। क्या हो रहा है दुनिया का में इस बात की तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो चिंता अपने आप की होनी चाहिए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे पास क्या है, उस सच्चे मालिक को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। तो वो कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं, मैंने ये बातें तो सोची नहीं। तो बाबा जी कहते हैं इसी कारण तो तुम की नहीं कर पा रहे। तुम्हें नामदान लिए कितने साल हो गए। वो कहता है बाबा जी 10 से 15 साल हो गए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा 10 से 15 साल काफ़ी होते हैं नामदान लिए को, और क्या तुम्हें शब्द धुन सुनाई देती है। वो कहता है नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसीलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि तुम अपना मन लगाकर अपने मन को शांत रखकर सिमरन पर नहीं करते। तुम्हें तो इस बात की चिंता होती है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, कौन धर्म के नाम पर लूट रहा है और क्या कुछ हो रहा है, इस बात की चिंता करते हो। इस बात की चिंता करने के लिए वह सच्चा मालिक है तो सही, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप की चिंता करनी होगी, क्योंकि उस सचखंड पर अगर तुमने इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाना है उसके लिए तो तुम्हें नाम की कमाई करनी होगी। जो नाम की कमाई करता है वही सचखंड का अधिकारी बनता है, दूसरा कोई नहीं। तो वो कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं, मैं भी ऐसे ही जो है सब कुछ त्याग कर आ गए। बाबा जी कहते हैं बेटा त्याग कर सन्यासी बनकर जो ऋषि मुनि बने हैं, जो चोटियों पर बैठे हैं, क्या उन्हें शांति मिल पाई है। अगर मिल भी पाई है तो फिर वो नाम की कमाई के कारण जो है मिल पाई है। ऐसे तो वह भी अपनी शांति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें तब भी शांति नहीं मिल रही। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मन को शांत रखो, जो मन को शांत रखता है वही सच्चे परमात्मा उसको नाम की कमाई के जरिए अपने पास उस सचखंड तक लेकर जाते हैं और कोई नहीं। उस परमात्मा को खुश करने की कोशिश करो, उस परमात्मा के साथ ही तुमने अपना रिश्ता निभाओ और सब धोखा देंगे। ये तेरा तन भी धोखा दे जाएगा, ये मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, ये भी तेरे साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ नाम की कमाई जाएगी। वो सत्संगी कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं, नाम की कमाई जो करता है वही जो है उस सच्चे परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा घर जाओ, घर जाकर नाम की कमाई शुरू करो और घर में ही तुम्हें वो माहौल बनाना होगा जिससे तुम्हें शांति मिल सके। और जब भी सिमरन में बैठो एकांत में बैठो और क्या घर में हो रहा है बाहर क्या हो रहा है इस बात की चिंता मत करो। चिंता तुम्हें उस नाम की होनी चाहिए, उस सच्चे परमात्मा की होनी चाहिए जो तुम्हारे साथ जिसका पहला रिश्ता है। और
क्या उस मालिक को सब कुछ पता है कि कौन सिमरन करता है कौन नहीं? ये धोखा देने की कोशिश मत करो कि मैं सिमरन करता हूँ या नहीं करता हूँ। वो कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं घर जाकर सिमरन करूँगा और जैसा आपने कहा है जो वैसा ही करूँगा। बाबा जी कहते हैं सिमरन बेटा तुमने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी सिमरन में शांति तभी मिलेगी जब हम अपने मन को जो है सिमरन में अच्छी तरह लगाएंगे। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।